साथियों, यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया जाए, मंगली का नॉन मंगली के साथ में विवाह कर दिया जाए, तो दाम्पत्य में कलेश सुनिश्चित रूप से आना है। और फिर वो व्यक्ति या वो महिला अपने घर वालों से अपना दुखड़ा रोती है, किसी वकील की शरण में जाती है, अपने मित्र से अपनी समस्या साझा करती है, या फिर किसी काउंसलर के पास में जाती है। इन सभी के पास में आपको सांत्वना तो मिल सकती है, समाधान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यह समस्या ग्रहों से जनित है। इसलिए इसका समस्या का समाधान ग्रहों के निमित्त ही हो सकता है। जी हां, तो क्यों इन सब के पास जाने की बजाय सीधा ग्रहों से अपनी गुहार लगाई जाए। 19 मई 2023 वट सावित्री व्रत है और साथ ही शनि जयंती भी है। तो इस अनुष्ठान में आप जरूर भाग लीजिए और पति पत्नी के बीच में कैसा भी विवाद हो, तलाक रोधी इस अनुष्ठान में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। साथियों, अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के जो ग्रह हैं वो अपनी दशा अंतरदशा आने पर ही जातक या जातिका को रिजल्ट प्रदान करता है। और इसी विषय पर यह हमारी श्रृंखला जारी है और इस विशिष्ट श्रृंखला में हम केतु देव के बारे में बात कर रहे हैं। केतु देव जो ग्रह हैं एक छाया ग्रह है और 7 वर्ष की इनकी जो महादशा है उसका काल होता है। 7 वर्ष का ये जो काल है सभी के लिए एक जैसा नहीं रहता है। इस पर डिपेंड ये चीजें करती है कि केतु देव किस लग्न कुंडली में किस भाव में विराजमान है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि यदि मिथुन लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है तो मिथुन लग्न में केतु देव कैसा रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मिथुन लग्न और उसमें रहने वाली केतु की महादशा पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। 19 मई 2023 वट सावित्री का दिवस भी है, शनि जयंती भी है, अमावस्या भी है। और इस शुभ अवसर पर ऐसे सभी भाई और बहन जो तलाक जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं या तलाक का ही सामना कर रहे हैं या उनको डर है, रोज रोज तलाक की धमकी मिलती है, पति और पत्नी के बीच में एक छत के नीचे जीना यदि दूभर हो चुका है तो इस दिन का, इस अनुष्ठान का लाभ जरूर लीजिए। साथियों, कुंडली ठीक से नहीं मिलाई है, कोई गलत दशा चल रही है, कोई गलत फहमी हो गई है, कोई भी कारण होता है, पति पत्नी में विवाद यदि बढ़ जाता है तो इस अनुष्ठान, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है इस दिन विशेष में कि जब अपने मृत पति को भी सावित्री यमराज से छीन करके अपने दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना कर सकती हैं, तो फिर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े और तलाक जो है ये बहुत छोटी बात है। तो अधिक जानकारी के लिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए साथियों, एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका पर सबसे पहले दृष्टिपात करें, फिर एक एक करके जो केतु देव की महादशा है वो कैसी रहने वाली है इस पर चर्चा करते हैं और अंत में आप लोगों के कुछ कमेंट्स जो हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। साथियों, 3 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। 3 नंबर लग्न में ही लिखा है। यदि लग्न में ही केतु देव विराजमान हो जाएं और इस व्यक्ति को केतु की महादशा आती है और बुध की स्थिति यदि जन्म पत्रिका में ठीक है तो यह आकर्षण का केंद्र तो बने रहेंगे, चर्चा का विषय भी बने रहेंगे पूरे के पूरे केतु की महादशा में, परंतु किसी गलत उद्देश्य के कारण, जिसको कि हम कहते हैं कि कुख्यात। परंतु कुल मिलाकर के जो दशा है केतु की वो इनकी श्रेष्ठ दशाओं में से ही एक दशा रहने वाली है। कोई बहुत परेशानी की नहीं रहेगी। हालांकि कई ज्योतिषी इस पर मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, परंतु मैं एपिसोड अपने अनुभव और शास्त्रीय रेफरेंस के अनुसार बनाता हूं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में, धन भाव में, जो कि चंद्रमा की राशि है, यदि वहां पर केतु देव विराजमान है
तो फिर इनकी केतु की दशा बिल्कुल ठीक नहीं रहने वाली है। समस्याएं जो है शायद उन्होंने इनका घर देख लिया है। इनके स्थान परिवर्तन के योग और बार बार स्थान परिवर्तन करके परेशान हो जाना और कहीं पर भी स्थायी रूप से न बसने देना, ये केतु का कार्य होता है। हालांकि जो समस्याएं हैं उनका ये हल जरूर निकाल लेते हैं, परंतु जिसको हम कहते हैं कि एक स्थायित्व जो है उसकी जीवन में इनके केतु की महादशा में कमी जरूर रहती है। साथियों, यदि यही केतुदेव पराक्रम भाव में, यहां पर सूर्यदेव की राशि आपको दिखाई दे रही है सिंह, यदि यहां विराजमान है तो यहां पर भी श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। लगभग लगभग ये ग्रहण जैसी स्थितियां हैं। इनकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा जो है वो केतुदेव अधूरी रखते जरूर हैं। भाइयों के साथ में गलतफहमी की स्थितियां, पैतृक संपत्ति को लेकर के भाइयों बहनों के साथ में विवाद की स्थिति, कोई मकान जो है उसके न बिक पाने की स्थिति, या कोई ऐसा निवेश इनके हाथ से हो जाएगा जो कि इनके गले की हड्डी बन जाएगा। साथियों, यदि यही केतुदेव सुख भाव में विराजमान हो जाते हैं तो सुख भाव में विराजमान होना इतना ही आवश्यक नहीं है, आपको बुध की दशा भी, बुध की स्थिति भी इस जन्म पत्रिका में देखनी है। यदि बुध की स्थिति ठीक ठाक भी है तो ये व्यक्ति की जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक रहेगी। ये अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करेगा, माता का विशेष ख्याल रखेगा और अपने घर में ये हर एक प्रकार की सुख सुविधा की स्थापना केतु की महादशा में कर देगा, चाहे फिर वो गाड़ी हो या अन्य दूसरे संसाधन ही क्यों ना हो। साथियों, यदि पंचम भाव में, संतान के भाव में केतुदेव विराजमान है, यहां पर वो अपनी मित्र राशि में आ गए, शुक्र देव की राशि में, सर्वश्रेष्ठ दशाओं में से एक दशा। यहां पर बैठे हुए केतुदेव हमारी जो सबसे प्रबल इच्छा होती है शादी के बाद में संतान की, उसकी पूर्ति करने का कारण करते हैं। और न केवल पूर्ति करते हैं बल्कि एक तेजस्वी संतान भी अवश्य प्रदान करते हैं। आकस्मिक धन इनके पास में आता रहता है, डूबा हुआ धन भी वापस इनके पास में आ जाता है। विद्या यदि ये स्कूल या कॉलेज की प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता का दौर इनको केतु की महादशा में होता है। और अपनी संतान की वजह से प्रतिष्ठा में वृद्धि की स्थिति केतुदेव लेकर के इनके लिए अवश्य आते हैं। साथियों, यदि छठा भाव जो कि रोग ऋण और रिपु का भाव है, यदि यहां पर केतुदेव विराजमान है तो केतुदेव अपनी दशा अंतरदशा में कोई ला इलाज बीमारी जरूर इनको ला करके दे देते हैं। शत्रु जो हैं वो इनके कार्यों में स्पीड ब्रेकर, बाधा बनने का कार्य करते हैं। एक के बाद में ये दूसरा जो ऋण है, लोन है, वो लेते रहते हैं और ऋण के दुष्चक्र में एक प्रकार से ये फंस जाते हैं। साथियों, यदि केतुदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, हालांकि यहां पर फिर वही बात कि कई ज्योतिषी इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो कहेंगे कि ये उच्च राशि के हैं यहां पर, परंतु जो व्यवहारिक स्थिति है वो यही देखने में मिलती है कि यदि ये किसी कन्या की जन्म पत्रिका है तो विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य केतुदेव करते हैं। दाम्पत्य जीवन यदि चल रहा है तो उसमें भी मन मुटाव की स्थितियां वो पैदा करते हैं। और ससुराल पक्ष और पति या पत्नी जैसा आपको मिलता है केतु की दशा में यदि विवाह करते हैं तो कई चीजें नई विवाह के बाद में आपको जानने को मिलती हैं। कई चीजें ऐसी होती है जो विवाह के लिए बताना जरूरी था परंतु आपसे छुपा ली गई। साथियों, यदि केतुदेव अष्टम भाव में विराजमान है और शनि की स्थितियां अच्छी हैं, ठीक ठाक हैं, तो फिर भी आपको उधार पैसा ऐसे व्यक्ति को किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उधार दिया हुआ पैसा इनका कभी वापस नहीं आता है। ससुराल पक्ष से एक सीमित दायरे में ही संबंध रखें। जितना घुलने मिलने का आप प्रयास करेंगे उतना ही आपका जो उनसे रिश्ता है वो खराब होता चला जाएगा। अपने संगत का विशेष ख्याल रखें, अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ में रहें, अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छा सोचें। साथियों, यदि केतुदेव भाग्य स्थान पर विराजमान है तो वो भी इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशा साबित होती है। आध्यात्मिक उन्नति केतु यहां पर बैठ करके देते हैं। धर्म से ऊपर उठ करके मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूं। भाइयों का इनको पूर्ण सहयोग मिलता है और यात्राएं इनकी बड़ी होती हैं, उसमें विदेश यात्राएं भी होती हैं और यात्राओं से इनको प्रचुर मात्रा में लाभ भी अवश्य ही मिल जाता है। साथियों, यदि केतुदेव कर्म भाव में विराजमान हो जाते हैं तो फिर
इनको वो प्रताड़ित करने का कार्य करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। मेहनत ये 100% करेंगे, परंतु लाभ या जो रिजल्ट हम कहते हैं वो केवल इनको 40% ही मिल पाएगा। अपनी गलत आदतों की वजह से ये अपने स्थापित बिजनेस को स्वयं समाप्त करने का कार्य करते हैं। और कोई यदि ये एक से अधिक बिजनेस कर रहे होते हैं केतु की दशा आने से पहले, तो केतु की दशा में कोई एक बिजनेस इनका पूर्णतः डूब अवश्य जाता है। साथियों, यदि केतुदेव आय भाव में, लाभ भाव में विराजमान है, तो आय में और खर्च में बहुत दूरी रहेगी। आय बहुत कम, खर्च बहुत ज्यादा, ये स्थिति बनी इनकी रहेगी। जैसा आप चाहते हैं, जैसी प्लानिंग करते हैं कि आय इस प्रकार से बढ़ाई जाए, वो प्लानिंग फलीभूत नहीं हो पाती और धन की अंधी दौड़ में सदैव आप लगे रहते हैं। धन आपसे हमेशा आगे और आप उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। यदि केतुदेव व्यय भाव में, खर्च के भाव में विराजमान है, तब आय और व्यय की तो औसत स्थिति बनी रहेगी। वृद्ध अवस्था के लिए, मोक्ष के लिए यहां पर केतुदेव सबसे अच्छी स्थिति में है। यदि शुक्र भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो विदेश में जाकर के बसने की स्थिति यहां पर केतुदेव स्थापित करते हैं। एक NRI का तमगा इनको जरूर मिलता है, विदेशी पासपोर्ट धारक ये बन जाते हैं। साथियों, इन सारी स्थितियों में आपको ये जरूर देखना है कि केतु की डिग्री कितनी है। यदि वो 0, 1 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब फिर वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे। और जितने भी नेगेटिव रिजल्ट आपको बतलाए हैं, उसमें केतु का एक ही रामबाण इलाज है कि आप कुत्तों की अधिक से अधिक सेवा करें, किसी भी रूप में करें, आपको फल अवश्य मिलेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये साक्षी वकांडे जी ने लिख भेजा है। लव मैरिज में आने वाली समस्या के लिए कोई उपाय बताएं गुरुजी। पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है हमारी लव मैरिज को लेकर के, हम यहाँ पर उसको आई बटन में आपको प्रोवाइड करा देते हैं और जाकर के आप वहां पर उपाय जरूर करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अगला कमेंट राधा जी ने लिख भेजा है, लव मैरिज में कुंडली में गुण न मिले तो क्या उपाय करें। अभी जो मैंने बात कही है साक्षी जी के लिए, आपको भी वो पूरी सीरीज देखनी चाहिए और उपाय जरूर करना चाहिए। कुंडली नहीं मिल रही है तो कई बार कुछ उपाय करके उसका समाधान किया जा सकता है। साथियों, अगला कमेंट राजेश कुमार पंचोली 186 के व्यूज इस आईडी से आया है और आपने लिखा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो राजेश जी, हम शास्त्रों पर आधारित, अनुभव पर आधारित, रिसर्च बेस्ड कार्यक्रम लेकर के आते हैं, तो वो निश्चित तौर पर सही ही साबित होते हैं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी है। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।